हेलो एवरीवन, देखिए आज हम सीखेंगे ब्लड के दो टाइप्स होते हैं। अब देखिए ब्लड में भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो पाया जाता है प्लाज्मा और एक होता है कॉर्पसूल्स। जो प्लाज्मा होता है वो हमारा कैसा होता है, लिक्विड पार्ट। कैसा पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट। और जो कॉर्पसूल्स होते हैं वो होते हैं सॉलिड पार्ट, जैसे ठोस चीजें होती हैं। ये जो कॉर्पसूल्स होता है ये 40% पाया जाता है ब्लड में, लेकिन जो हमारा प्लाज्मा होता है ना, ये 55 से 60% हमारे खून में पाया जाता है प्लाज्मा। तो देखिए प्लाज्मा का मेन काम क्या होता है। प्लाज्मा जो होता है ब्लड को लिक्विड बनाए रखने का काम किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। अगर ब्लड से प्लाज्मा हटा दिया जाए तो क्या होगा, ब्लड लिक्विड ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि हमारा ब्लड का मेन काम क्या है, प्लाज्मा का जो मेन काम क्या है, ब्लड को लिक्विड बनाए रखने का काम किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा ये दो टाइप्स के होते हैं, फाइब्रिनोजेन होता है और एक प्रोथ्रोम्बिन होता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन क्या होता है, ब्लड को गाढ़ा रखने का काम करता है। अगर मान लीजिए हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन हटा दिया जाए तो क्या होगा, ब्लड बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। कहीं से भी अगर आपको कट लगेगा तुरंत एकदम से बहने लगेगा, अगर पतला होगा तो ज्यादा रफ्तार से बहेगा ना। तो देखिए अगर हम ये फाइब्रिनोजेन हटा दिया जाए ब्लड से तो ब्लड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। इसलिए फाइब्रिनोजेन जो होता है ब्लड को गाढ़ा रखने का काम करता है। एक्चुअली में जो प्लाज्मा का कलर होता है वो किस कलर का होता है, जो प्लाज्मा होता है ना वो येलो कलर का होता है। जी हाँ, एक्चुअली में जो प्लाज्मा का कलर होता है ना वो येलो ही होता है। वो तो खून में जो रेड पार्टिकल्स होते हैं आरबीसी की वजह से हमें खून जो रेड दिखाई पड़ता है, लेकिन एक्चुअली में जो प्लाज्मा होता है वो येलो कलर का होता है। जब भी अगर आपका ब्लड टेस्ट होता है तो उस प्लाज्मा का सीरम लेके जाते हैं टेस्टिंग के लिए। प्लाज्मा में से क्या लेके जाते हैं, उसका सीरम। और किसका टेस्ट होता है, सीरम से फिर सीबीसी वगैरह के टेस्ट होते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कॉर्पसूल्स की। ये 3 टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये सभी ने नाम सुने हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आप बोलोगे मैम ये क्या पढ़ा रहे हो, तो हम छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप तो पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन मेरा काम है आपको थोड़ा सा समझाना। देखिए आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, ये कम से कम 50 लाख क्वांटिटी में हमारे ब्लड में पाया जाता है। अगर मिलियन की बात करें तो 5 मिलियन होता है, और अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम की बात करें तो ये 50 लाख होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है, जो जीवन काल होता है, वो 120 डेज की साइकिल होती है इसकी। और ये 95% हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। हाउ मच, 95% हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। फिर आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। और ल्यूकोसाइट से ही बना है ल्यूकेमिया, जो कि कैंसर का नाम होता है। तो डब्ल्यूबीसी सेल से क्या होते हैं, ये 10,000 होते हैं। ये कम होते हैं एज कम्पेयर टू आरबीसी, बहुत कम होते हैं। ये देखिए कहाँ ये 5 मिलियन है और कहाँ ये केवल 10,000 है। तो डब्ल्यूबीसी की रेंज कितनी होती है, 10,000 होती है। और इसका जो जीवन काल होता है, जो लाइफ साइकिल होती है, वो इसकी 4 डेज की होती है। फिर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इनका जो क्वांटिटी होती है वो 2 लाख होती है, और इसका जो जीवन काल होता है वो 7 डेज का होता है। देखिए प्लेटलेट्स हम सभी जानते हैं, अगर डेंगू होता है तो सभी के सबसे पहले जो कम होने वाली चीज होती है वो प्लेटलेट्स काउंट ही होते हैं। अभी बीच में डेंगू था, कोविड आया था, तो सबके प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज्यादा कम हो रहे थे, जिस कारण से उनकी डेथ भी हो रही थी। तो प्लेटलेट्स को हम बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें, फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। कोई बोलता है कॉट मिल्क पियो, कोई बोलता है एलोवेरा जूस पियो, कोई बोलता है आंवला जूस पियो। बहुत तरीकों से हम प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर्स भी कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो जो देखिए जो नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन होता है उसकी करीबन 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में प्लेटलेट्स काउंट होते हैं। अगर आपके इससे कम है, अगर आपके प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं तो क्या होता है, हमें वीकनेस फील होता है, हमें लेजीनेस महसूस होगा, हमारा काम करने की इच्छा नहीं होगी, और हमें थोड़ा सा चक्कर चक्कर सा आएगा। तो ये सब प्लेटलेट्स काउंट के कारण ही होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, कॉर्पसूल्स होता है। जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड फॉर्म होता है, जो कॉर्पसूल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जो कॉर्पसूल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और जो प्लाज्मा होता है वो येलो कलर का होता है, इसमें फाइब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है वो ब्लड को गाढ़ा करने का काम करता है। अगर हम इस प्रोटीन को हटा दें तो क्या होगा, ब्लड हमारा फिर से पतला हो जाएगा।